हेलो क्लास 7। बेटा हम लोग सेकंड चैप्टर का न्यूट्रिशन एनिमल्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक वी फिनिश्ड। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम देखते हैं। फटाफट हम लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, बस हमें जल्दी जल्दी कर लेना है, फिर नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे कल से, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। इसको फिनिश करते हैं फिलहाल। वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है और फूड के किस कंपोनेंट को पचाने में सहायक होता है। आंसर है लीवर क्रिएट्स द बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लेडर। लीवर से बाइल जूस निकलता है, गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो ये तीन चीज़ें पता चली कि लीवर से निकलता है, गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है और फैट्स को पचाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रुमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजंस आल्सो। ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो रुमिनेंट्स, जो हमने डिस्कस किया था, उनके द्वारा तो पचाया जा सकता है, लेकिन हम लोग जैसे जैसे ह्यूमंस हैं कैन डू। गिव द रीजंस आल्सो, और उसका कारण भी बताना है। सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स एंड नॉट बाय द ह्यूमंस। सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हम नहीं पचा सकते, लेकिन रुमिनेंट्स पचा सकते हैं। रुमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर between small and large intestine where the food containing cellulose is digested by the action of certain bacteria। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटी आंत और बड़ी आंत में, रेमिनेंट में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ ऐसे फूड जो सेलुलोज कंटेन करते हैं वो पचाए जाते हैं। किसके एक्शन से? बैक्टीरिया वहाँ होते हैं, वो पचाते हैं। ऑन द अदर हैंड ह्यूमंस कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, हम लोग नहीं कर सकते डाइजेस्ट, क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ही नहीं। एज ए सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर एब्सेंट इन देम, क्योंकि वो बैक्टीरिया या एंजाइम कह लीजिए जो सेलुलोज को पचाते हैं वो हमारी बॉडी में पाए ही नहीं जाते। एब्सेंट इन देम मतलब इन अस, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ऐसा क्या होता है ग्लूकोज के अंदर? ग्लूकोन डी वगैरह भी हम पीते हैं ना, तो ग्लूकोज ही ऐसा क्या, उसमें क्या होता है, क्या ऐसी प्रॉपर्टी उसमें है कि उससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है? देखिए आंसर, ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर है। कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन कंज्यूम्ड हैव टू बी डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है। कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है ना। एज ग्लूकोज कैन बी इजली एब्जॉर्ब इन ब्लड। ग्लूकोज क्या होता है? इजली एब्जॉर्ब कर सकता है हमारा ब्लड। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। जो हमारा ब्लड है वो इजली ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से एनर्जी वो बॉडी को ईजिली दे पाता है। हैंस व्हेन ग्लूकोज इज डायरेक्टली टेकन इट डज नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड। इसको पचाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर ग्लूकोज देखो, जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं पहले वो पचता है, फिर ग्लूकोज में चेंज होता है और फिर ग्लूकोज को आसानी से जो ब्लड ले लेता है, इसलिए एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन हम डायरेक्ट जब ग्लूकोज ही ले लेंगे, कार्बोहाइड्रेट कोई और ना लेके डायरेक्ट ग्लूकोज ही ले लेंगे, तो उसको पचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इट डज नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड एंड दस एक्ट्स एज एन इंस्टेंट एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी। उसको पचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिलके एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा। और कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो पहले कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज में चेंज होता है, तो उसी में समय लग जाता है, तो इंस्टेंट एनर्जी हमें नहीं मिल पाती। बट अगर हम डायरेक्ट ग्लूकोज लेंगे तो इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, पढ़ा हुआ है। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ होता है? बक्कल कैविटी में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होता है? स्टमक में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे कि फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, च्यूइंग ऑफ फूड बक्कल कैविटी, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक में, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कभी भी लार्ज इंटेस्टाइन नहीं लिखना है। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। बड़ी आंत में फेसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। एक सिमिलरिटी बतानी है ह्यूमन और अमीबा के न्यूट्रिशन में, और एक डिफरेंस बताना है न्यूट्रिशन में, ठीक है। सिमिलरिटी क्या होती है बिटवीन न्यूट्रिशन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स? देखिए सिमिलरिटी ये है, बोथ अमीबा एंड ह्यूमंस रिक्वायर एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज। सबको एनर्जी और ग्रोथ चाहिए, इसलिए
एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, मतलब सबको ग्रोथ चाहिए और डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ द देयर बॉडी, दैट्स वाई दे रिक्वायर एनर्जी, ठीक है ना। ये दिस एनर्जी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट दे ईट, जो खाना खाते हैं उन्हीं से उनको एनर्जी मिलती है, चाहे वो अमीबा हो चाहे ह्यूमन बींग्स में। द फूड दैट दे कंज्यूम इज ऑलवेज इज इन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इज़ देयरफॉर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो खाना ये अमीबा हो चाहे ह्यूमन बींग्स में लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और इन्हें पचाया जाता है। पचाया कैसे जाता है? इनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करके, तोड़ के, ठीक है ना। हेंस बोथ दीज ऑर्गेनिज्म आर हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स तो आपको पता ही है, हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स हमने डिस्कस किया था पहले। अब ये सिमिलरिटी हो गई कि सबको एनर्जी, दोनों को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दोनों खाना खाते हैं, दोनों का खाना ब्रेक होता है और ये इस तरीके से एनर्जी फिर मिलती है, मतलब ये सिमिलरिटी हो गई। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है देखो, ह्यूमन्स हैव ए माउथ एंड ए कॉम्प्लेक्स, कहाँ गया डाइजेशन, ह्यूमन्स हैव ए माउथ एंड ए, ये कॉम्प्लेक्स क्या, एंड एब्सेंट इन अमीबा, ठीक है। ह्यूमन्स में माउथ होता है लेकिन यहाँ धीरे से हमको लगता है कहीं कुछ मतलब ये मिस्टेक से या कुछ ये इधर उधर हो गया है, लाइन इधर उधर हो गई है। डिफरेंस देख लीजिए, इसमें माउथ होता है ह्यूमन्स में, अमीबा में नहीं होता है। माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव कुछ है लाइन में गड़बड़ी। अब इसका कंक्लूजन ये समझो कि ह्यूमन्स में होता है और अमीबा में प्रेजेंट होता है माउथ, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ह्यूमन्स में डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इन द बक्कल स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इन कैविटी फूड वैक्यूल। ये ह्यूमन्स के केस में यहाँ जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट होते हैं और अमीबा के केस में यहाँ, ठीक है ना। पहला वाला दूसरा वाला समझ में आ गया होगा, अगर डाउट होगा तो पूछिएगा। लाइन थोड़ी इधर उधर है लेकिन मैं सीधे कंक्लूजन बता रहा हूँ। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ह्यूमन्स में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स सेपरेट रीजन्स, इसमें सेपरेट रीजन में होता है। कार्बोहाइड्रेट अलग जगह बसता है हमारे में, प्रोटीन। ऑल द फूड कंपोनेंट्स आर स्टार्ट्स इन डाइजेशन इन फूड वैक्यूल। अमीबा में क्या होता है कि फूड वैक्यूल में ही सब कुछ पचना शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स हैं अलग अलग चीज़ों को पचाने के लिए। तो ये है तीनों का कंक्लूजन। अगर कोई डाउट है इसमें बेटा, थोड़ा सा लाइन मिल गई है, मैंने सीधे सीधे कंक्लूजन इसलिए बताया है। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है ना। लिखना भी जब होगा तो जो मैंने बताया वो लिखिएगा। इसमें बहुत ही मिक्स कर रखा है सब कुछ, लाइन वगैरह जो मैंने बताया उस तरह से लाइन बना के आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। लेबल द फॉलोइंग फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए ऐसा करें, 11th और 12th आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11th और 12th आपका होमवर्क है, या केवल 11 देता हूँ या करवा ही देता हूँ ना, 2 मिनट लगेगा, नहीं तो फिर लेबल द फॉलोइंग फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाम लिखना है डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कहाँ है। तो आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे इस तरीके का। पहले ये दे रखा है, नीचे लिखा क्या देखिए, अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, ठीक है ना। कहाँ क्या है यही बताना। देखिए ये गॉल ब्लैडर है, ये पेट है, स्टमक ये इधर वाला, ठीक है ना। ये उसके बीच में नीचे मतलब पैनक्रियाज है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, रेक्टम है और एनस है, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए। ऐसे डायग्राम दे तो कहाँ क्या है, कौन बड़ी आंत है, कौन छोटी आंत है, कौन पेट है, कौन गॉल ब्लैडर है, कौन छोटी आंत है, कौन, ये सब रेक्टम कौन है, एनस क्या है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इसको बनाइएगा जरूर आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीवी वेजिटेबल्स ग्रास। केवल हम घास फूस पर जिंदा रह सकते हैं क्या, या कच्चे मटेरियल पे। आंसर नो, ऑब्वियसली नॉट। ह्यूमन्स कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीवी वेजिटेबल्स और ग्रास, इट इज़ बिकॉज द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। सिंपल सी बात है, सेलुलोज हम नहीं पचा पाते, और ग्रास और जो और भी सब्सटेंसेज हैं, घास और वेजिटेबल्स उसमें सेलुलोज ही पाए जाते हैं। तो जब सेलुलोज पचा ही नहीं पाएंगे तो हम रहेंगे कैसे। विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट ह्यूमन्स आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स।
तो जो हम पचा नहीं सकते इसलिए हम इस पर सर्वाइव भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें पक्के भोजन और भी और तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत मतलब फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो चैप्टर इज़ फिनिश्ड एंड इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क डायरेक्टली। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।